स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। माय सेल्फ सुरुचि सिंह। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्लड। अगर जहां तक ब्लड की बात करें तो ऑलरेडी एक इसका वीडियो अपलोडेड है आपको पीपीटी के फॉर्म में मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे लगा दूंगी, आप उसमें भी देख लीजिएगा डिटेल से। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड, जो जहां से क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। कोशिश करेंगे कि ब्लड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबको हम लोग आज डील कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ब्लड की बात करें तो ये हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का क्या मतलब है? टिश्यू से तो क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करें, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिव कहने का क्या मतलब है कि ये हमारे एंटायर बॉडी को कनेक्टेड रखता है। फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड नेचर का ये होता है हमारा, इस वजह से इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो हमारा ब्लड है ये हमारा सबसे पहले हम लोगों ने देखा पॉइंट 1 कि ये हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है उसका, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि अगर बात करें इसकी पीएच की तो ये हमारा इसका जो पीएच होता है वो हमारा 7.4 होता है, विच मीन्स कि इट इज हाई स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर। स्लाइटली अल्कालाइन या फिर बेसिक नेचर का होता है। अब ये पीएच को कैसे समझेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो 7 pH का होता है डेट इज हमारा न्यूट्रल। और ये कैसे हम लोग पता करते हैं, तो ये हमारा एक pH स्केल होता है जो कि हमारा उसमें हमारा 1 से लेकर के 14 तक होता है। और 7 हमारा न्यूट्रल कहलाता है, और जितने भी 7 से कम हो गया ये सब हमारे एसिडिक, और जो भी 7 से 14 के बीच में आते हैं वो हमारा बेसिक। तो हम लोगों ने देखा कि इसका हमारा pH 7.4 है, जस्ट 7 से थोड़ा ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दीज आर स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में 2 पॉइंट देखा, एक कि इज आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा इसका पीएच हमारा 7.4 होता है विच इज हाईली नहीं स्लाइटली, याद रहे स्लाइटली 7.4 है, स्लाइटली अल्कालाइन या बेसिक। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो किसी भी एडल्ट के बॉडी वेट के 7 to 8% जो उसका वेट होता है बॉडी वेट का, वो हमारा इसका ब्लड होता है। कहने का मतलब है कि अडल्ट का जो भी अडल्ट के बॉडी वेट का 7 to 8% अडल्ट के बॉडी वेट का 7 से 8% जो है वो हमारा ब्लड होता है। अगर इसको हम लोग 4th पॉइंट में देखेंगे, इसके क्वांटिटी को लीटर में मेजरमेंट करेंगे तो अराउंड 5 से 6 लीटर ब्लड जो होता है वो मेल में, और 4 से 5 लीटर फीमेल्स में होता है। अब ये डिफरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉडी साइज। जो फीमेल का और मेल का जो बॉडी साइज है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे ये वेरिएशंस आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा, याद रहेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पीएच 7.4, बेसिक। क्वेश्चन बहुत बार पीएच से पूछ रहा है, तो पीएच अगर पूछेगा तो 7.4, और अगर एसिडिक बेसिक या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि एडल्ट बॉडी वेट का कितना प्रतिशत हमारा ब्लड को जाता है, तो दैट इज उसका हमारा आंसर हो जाएगा 7 से 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि मेल में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो ये हमारा 5 से 6 लीटर। फीमेल्स की बात करें तो 4 से 5 लीटर। डिफरेंस का रीजन पूछा जा सकता है, तो ये डिफरेंस का रीजन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन द बॉडी साइज। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन को। कॉम्पोजिशन देखने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो मेरे रह गया, इसी में मेरे को इंक्लूड कर देना चाहिए, बट कोई नहीं। वो 4 पॉइंट देखने के बाद हमारा एक स्प्लिन क्या है हमारा, तो ये हमारा स्टोरेज ऑर्गन है ब्लड का। ब्लड हमारा यहीं पे स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड। क्लियर है? अब जब बात करेंगे आगे तो ब्लड के कॉम्पोजिशन को हम लोग देखेंगे। ये ब्लड जो है हमारा
वो बेसिकली दो ब्रॉडर कैटेगरीज में इसके पार्ट्स को हम लोग डील करेंगे. नंबर 1 इज प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स कह सकते हैं आप इसको. कॉर्पस्कल्स क्यों कहते हैं, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी. अब ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लाज्मा की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 60% या कहीं पे आपको 55% में मिल जाएगा. 55 से 60% जो ब्लड का होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हमारा हो गया वो हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स का हो गया, विच इज हमारा कितना हो गया 40 से 45. ठीक है, वो ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गया. ब्लड कॉर्पस्कल्स में यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ सेल्स जो हमारे आगे, जिसको कि आप लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं. ये सब ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखेंगे उसको डिटेल्स में. पहले प्लाज्मा की बात करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? स्प्लीन हमारा क्या हो गया, स्टोरेज ऑर्गन हो गया ब्लड का, और 4 पॉइंट्स मैंने जो आपको प्रीवियसली बताया था. प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखा कि 55 to 60% जो हमारा ब्लड है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है प्लाज्मा का. तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये 55 to 60% में एक्चुअली बेसिकली होता क्या है और इसका रोल क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा. तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पहले समझते हैं. तो अगर इस 60% का या 55% कह ले तो इसके डिविजन की बात करें तो इसमें हमारा 90% हो जाएगा वाटर, अराउंड 7% के अराउंड हमारा क्या हो जाएगा प्रोटीन, 0.9% हमारा हो जाएगा ग्लूकोज सॉल्ट और 0.1 हमारा हो गया ग्लूकोज. बाकी का जो भी हमारा सब्सटेंस है वो काफी ज्यादा कम क्वांटिटी में है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है. मेजरली हम लोग अगर बात करें तो प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तो कुछ इस तरीके से उसका डिविजन है. इस प्लाज्मा में 90% हमारा. अब तो अगर इन शॉर्ट रिकॉल करूं प्लाज्मा को तो क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा हमारा ब्लड का फ्लूइड पार्ट हो गया, इसमें हमारे सेल्स आ गए और ये हमारा जो सॉलिड वाला पार्ट हो गया वो कॉर्पस्कल्स में चला जाएगा और जो ब्लड का जो हमारा फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा प्लाज्मा. इस प्लाज्मा में हमारा 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9 सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज. बाकी के रेस्ट हमारे बहुत ही काफी ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं करा है. अब अगर प्लाज्मा की बात करें तो हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, तो ये हमारा एक येलो कलर का फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस जो कि हमारा ब्लड में पाया जाता है. इन टोटल अगर बात करें तो 90% वाटर और बाकी के 10% में हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए, विच इंक्लूड हमारा प्रोटीन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया और काफी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हो गए. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड का हमारा ये न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, मतलब कि ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है हमारे ब्लड सेल्स को. प्लाज्मा के बारे में इतना जानना था. उसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस को जानेंगे कि ये फंक्शन हमारा रोल क्या प्ले करता है. तो एक रोल ये प्ले करता है कि ये हमारा कोई भी सब्सटेंस हो गया, जैसे कि फूड मटेरियल्स हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हमारा हेल्प करता है. और दूसरे फंक्शन की अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में कुछ हद तक हेल्प करता है, ये वुंड्स को हील करने में मदद करता है. तो ओवरऑल अगर हम लोग प्लाज्मा के बारे में जाने तो हम लोगों के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है. आगे बढ़ेंगे और ब्लड कॉर्पस्कल्स को देखेंगे. आगे बढ़ने से पहले और ब्लड कॉर्पस्कल्स को देखने से पहले एक और टर्म आपको मिलेगा, डेट इज हमारा सीरम, SERUM. क्वेश्चंस आते हैं कि ये सीरम क्या होता है. वैसे इससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी आप जानेंगे. इसी प्लाज्मा में से जब हम लोग फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन जब निकाल लेते हैं तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा कहलाता है सीरम. ये मैंने आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे. अब हम लोग देखते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स को डिटेल में.
अब हम लोग बात करेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स की। अगर ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा 45 to 40% तक हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है ब्लड में से 45 to 40%। ठीक है, अब ये जो 45 to 40% है, फर्दर ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स। अब एक एक करके हम लोग तीनों के फीचर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और फंक्शंस को देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आरबीसी। अब अगर बात करें आरबीसीज की, तो ये जो हमारा आरबीसी है, जिसको कि आप लोग रेड ब्लड सेल्स कॉमन टर्म में आप सुने होंगे, तो बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे पूछते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं, तो ये सब चीजों को हम लोग इसमें डील करेंगे। तो हम लोग पहले कुछ आरबीसी के बेसिक्स पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आरबीसी की बात करें तो ये हमारा डिस्क लाइक शेप होता है। नंबर 1, डिस्क लाइक शेप। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दीज आर इनकम्प्लीट सेल्स। इनकम्प्लीट, अब इनकम्प्लीट सेल्स का मतलब क्या है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था जब हम लोग सेल पढ़े थे, तो कि जो अभी हमारा सेल होता है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज कंटेन करता है, विच मीन्स कि सारे सेल ऑर्गेनेलिज मिलकर हमारा कंप्लीट एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम्प्लीट सेल्स, विच मीन्स कि इट will lack some of the cell organelles। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज लैक करेगा तो उसको हम लोग देखते हैं। इनकम्प्लीट सेल्स with no nucleus, mitochondria and ER। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। चौथे पॉइंट की बात करें तो दीज सेल्स हैव रेड कलर पिगमेंट मेड। अब अगर आरबीसी के मेन पॉइंट्स को मैंने लिख भी दिया है और बता भी दी, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। तो अगर आरबीसी की बात करें हम लोग, तो ये जो हमारा होता है डिस्क लाइक शेप, बाइकनकेव। ठीक है, आरबीसी की अगर बात करें तो ये हमारा डिस्क लाइक शेप होता है, विच इज हमारा बाइकनकेव। इनकम्प्लीट सेल्स, इनकम्प्लीट सेल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनमें कि कुछ ऑर्गेनेलिज हमारे मिसिंग होते हैं। कौन कौन से मिसिंग होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और ईआर नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। अब देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि हमारा न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है। चेंज द मार्क, न्यूक्लिएटेड यानी कि उसमें न्यूक्लियस होंगे। अब ये एक्सेप्शन भी बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये एक्सेप्शन हमारे किस में होता है? कैमल में और लामा में। दीज आर द एक्सेप्शन। ये ऐसे आरबीसी होते हैं जिनमें कि हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर फाउंड इन कैमल एंड लामा। ठीक है, और हमारे में ये न्यूक्लियस नहीं होगा। नेक्स्ट, ये हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, विच इज हमारा पॉइंट नंबर 4, दीज सेल्स हैव रेड कलर पिगमेंट मेड अप ऑफ आयरन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब ये जो हमारा रेड कलर आरबीसीज, जिसको कि हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, बायोलॉजिकली इसका नाम हो गया हमारा इरिथ्रोसाइट्स। उसी तरीके से अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ठीक है, अब ये हमारा जो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है,
आरबीसीज में, यही इसको रेड कलर देता है। और ये हीमोग्लोबिन हमारा काफी ज्यादा, ये आरबीसीज हमारे ब्लड में काफी ज्यादा मतलब प्रेजेंट होते हैं। माना जाता है, आपको मिलेगा कि 600 आरबीसी, 1 डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट्स, इसका रेशियो चलता है इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब जो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? हमारा रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हमारा होगा येलो बोन मैरो में। ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें, मतलब कि आरबीसी हमारे ब्लड में कितने दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है, कितने दिन तक ये जीवित रहेगा, तो इट वेरी फ्रॉम 20 से 120 दिन। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आरबीसी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी को। एक पॉइंट और यहाँ रह गया, ब्लड फॉर्मेशन। जो भी हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोपोएसिस। लिख दे रही मैं आपको, हीमेटोपोएसिस। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हीमेटोपोएसिस। क्लियर है? दिख रहा है ना? तो अब इसको इरेज कर देते हैं और अब ये देख लेते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी को। अब हम लोगों ने आरबीसी के क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन का साइड देख लिया था, विच इज हमारा रेड बोन मैरो। और ग्रेवयार्ड की अगर बात करें, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस लेता है, तो वो आपको जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ये आपको लिवर और स्प्लेन, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सब जगह स्प्लेन ही सही आंसर माना जाता है, बट आई थिंक लूसिड की बुक में इसने लिवर को मेंशन कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग दिस जो स्प्लिन है वो हमारा ग्रेवयार्ड कहलाता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का ग्रेवयार्ड हमारा लिवर कहलाता है। तो अब हम लोग डब्ल्यूबीसी देखने वाले। बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। ये हमारा व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको कि कॉमन टर्म्स में कह जाते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था, ये हर 600 पे हमारा 600 आरबीसीज पे हमारा एक डब्ल्यूबीसी रहेगा। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का, तो वो देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इससे, इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। 600:1 इसका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो होता है। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 13 से 20 दिन। और क्या देख सकते हैं, इसके ग्रेवयार्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्रेवयार्ड इसका हमारा हो जाएगा लिवर। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी जानकारी। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स पढ़ने से पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसी में हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्शन कैमल और लामा को छोड़ करके। ठीक है, अब प्लेटलेट्स देख लेते हैं, इसको ही इरेज कर देती हूँ। क्लियर है ना ये? अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को हम लोग किस चीज से भी डिनोट करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्लियर है? अब इसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, देयर इज नो न्यूक्लियस। डायरेक्टली लिख देती हूँ, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसका फॉर्मेशन भी हमारा बोन मैरो में ही होगा। बोन मैरो में कौन सा, येलो, याद रहे। और इसका लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा कितना, 8 से 9 दिन। और उसके बाद इसका फंक्शन, ये हमारा हेल्प करेगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, CLOTTING, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रेशियो की बात करें तो मैंने अभी बताया 601:40,
ठीक है, क्लियर है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बायोलॉजिकली, और नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन इसकी 8 से 9 दिन होती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प करता है। 601 और 40 रेशियो है हमारा आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसको मैं आपको तीनों का एक साथ करके बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, जो बेसिक डिफरेंसेस है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ब्लड कॉर्पस्कल्स के सबको मैं इकट्ठे बता दे रही हूँ आपको यहाँ पे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का ग्रेवयार्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लेन हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का हमारा लिवर हो जाएगा। प्लेटलेट्स का भी हमारा लिवर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूक्लियस की अगर बात करें तो आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। डब्ल्यूबीसी में होगा, प्लेटलेट्स में नहीं होगा। क्लियर है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रही हूँ, यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ। ये ग्रेवयार्ड हो गया, ग्रेवयार्ड, ये न्यूक्लियस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब तो आपको पता ही है कि इन तीनों की बात की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दे रही हूँ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। ग्रेवयार्ड हो गया। फॉर्मेशन के साइड अगर बात करें तो आरबीसी हमारा कहाँ, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो येलो बोन मैरो, और प्लेटलेट्स की भी बात करें तो ये भी हमारा येलो बोन मैरो, ठीक है। और क्या बात करी जा सकती है तो लाइफ स्पैन देखा जा सकता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 to 120 डेज। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो ये हमारा 13 to 20 डेज हो जाएगा। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये हमारा 7 to 9 डेज, ठीक है। लाइफ स्पैन, फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे ये फॉर्म होता है, ग्रेवयार्ड, न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक। मैंने एक टैबुलेटेड फॉर्म में आपको दे दिया जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमाटोपोएसिस कहते हैं। अब और क्या इंपॉर्टेंट बात थी, आरबीसी का जो कलर होता है हमारा वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा एक तरह से प्रोटीन है जो कि हमारा क्या बोलते हैं, और जिसके इस हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है दैट इज नोन एज अनीमिया। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। और क्या रहेगा, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो ये आरबीसी काउंट है वो अराउंड 5% के अराउंड ये हमारा कम हो जाता है। और जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं 4200 से ऊपर, तब हमारा ये जो होता है वो 30% अराउंड आरबीसी बढ़ जाता है। मतलब हायर एल्टीट्यूड्स पे आरबीसी काउंट हमारे बढ़ जाते हैं और स्लीपिंग के केस में 5% आरबीसी कम हो जाते हैं। अब अगर सबका एक बार रिकॉल करें तो फंक्शन, तो अगर आरबीसी की बात करें तो ये हमारा गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ये हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो ये हमारे एंटीजन से और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उससे ये फाइट करता है, मतलब कि डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो और हमारा ब्लड टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आई थिंक कि मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थे एग्जाम के पर्पज से वो सब कुछ करा दिया है। एक और वीडियो है ब्लड से रिलेटेड पीपीटी फॉर्मेट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उसको भी मैं इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा वहां से भी। अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ आपको छूट गए हो तो आपको वो वहां मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहिए।